सप्तऋषियों का आगमन हुआ। सप्तऋषियों ने आकर के राजा वेद को समझाना शुरू किया। पद्म पुराण में धर्मेण राज्यम, पुराणों को जब पढ़ोगे तब न मालूम पड़ेगा हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ। हम लोग पढ़े ही नहीं, और नहीं पढ़ने के कारण ही हम लोग भ्रमवश ये पढ़े हुए। किसी भी हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ में किसी भी जाति धर्म के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जिससे वो उंगली उठा सके। लिखा भी है तो इतना ही लिखा है कि चारों वर्णों की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए जो है वो सबके लिए लिखा गया। पर वो क्या किया जाए, जिसको श्रावण महीने में आँख फूट जाती है ना, तो बैसाख और जेठ महीना में सब कुछ हरा ही हरा देखता है। जिसकी आंखों पे चश्मा जैसा चढ़ा वैसे देखेगा। तो ब्रह्म पुराण कहते हैं धर्मेण राज्यम लभते मनुष्यः सर्गं च धर्मेण नर प्रयाति आयुष्य कीर्तिश्च धन तपश्च धर्म धर्मेण मोक्षः लभते मनुष्यः धर्मोऽत्र माता पितरौ नरस्य धर्मस्सखा चात्र परे च लोके त्राता च धर्मस्त्विमोक्षदश्च धर्मादृते नास्ति तु किंचिदेव। संसार में जीव धर्म से ही राज्य को प्राप्त करता है, धर्म से ही वो नर स्वर्ग को प्राप्त करता है, धर्म से ही आयु कीर्ति यश को प्राप्त करता है, धर्म से ही उसकी तपस्या भी अक्षुण्य होती है, धर्म से ही वो अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है, धर्म से ही वो उत्तम माता पिता को प्राप्त करता है, और धर्म के कारण ही अच्छे मित्रों को भी प्राप्त करता है। अच्छा मित्र मिलना भी ये तुम्हारे धर्म पर भी निर्भर है। राम को विभीषण की शरणागति मिली, विभीषण को राम जैसा मित्र मिला, सुग्रीव को राम जैसा मित्र मिला। ये उनका अपना ही धर्म था, धर्म के मार्ग पर चले। बाली को क्यों राम नहीं मिले? मारा बाण तब राम जी मिले, और उसके बाद में उपकार भी क्या कर दिया। अगर तुम चाहते हो, जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तुम जीवित रहना चाहते तो कोई नहीं, तुम अभी जिंदा रह सकते हो। तब बाली कहता है भगवान अब जीकर क्या करें, ऐसा बढ़िया अवसर जीवन में फिर कभी मिलेगा कि जब शरणागत वत्सल भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, जिनके चरणों में भक्ति गति मति रति सब कुछ पड़ा हुआ है, अब वो हमें मोक्ष देने के लिए सामने खड़े हो और हम चाहें कि अब जीवन ले लें, अब जीवन जीकर क्या करें। पर फिर भी भगवान ने अपना कहना था वो कह दिया। बाल शीश पर साकुनि पानी, भगवान ने हाथ रखा और तुम जीवन चाहते हो तो जिंदा रहो, अब तुम्हें जीवन देते हैं। तो धर्म से ही माता पिता मिलते हैं, उत्तम धर्मात्मा पुरुष को ही अच्छे संस्कारवान उत्तम माता पिता मिलते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार उत्तम पुत्र भी माता पिता को तभी मिलता है जब उसके अच्छे संस्कार हो। दशरथ कौशल्या के यहाँ तो राम पैदा होंगे। तुम पहले राजा दशरथ और कौशल्या बनो तो सही, तभी तो राम की कल्पना करो। अब कहते हैं यही देखो राम जी थे उनके बेटा, राम जी उनके बेटा ऐसे थोड़ी बने, वो दशरथ कौशल्या बने। तो उत्तम संतान की अभिलाषा करने वाले माता पिता को भी चाहिए कि वो भी उत्तम माता पिता बने, धर्मात्मा। धर्मात्मा माता पिता के घर में धर्मात्मा ही पुत्र पैदा होगा, तो मित्र भी वैसा ही मिल जाएगा। और त्राता च धर्मस्त्वि मोक्षदश्च, धर्म ही मोक्ष का त्राता है। तुम्हारे पापों से धर्म ही तुम्हें बचाएगा, तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। और धर्म के अतिरिक्त संसार में कोई शरणागति देने वाला भी नहीं है। इसीलिए जितने भी धर्मात्मा पुरुष हुए उनको कभी न कभी कर्मानुसार कोई न कोई दुख जरूर मिला, परंतु ये सत्य है, ये धर्मिता धर्मस्ततो जय, जहाँ पर धर्म है वहीं पर जय है। ये तो धर्मस्ततो जय और सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही विजय होती, धर्मात्मा ही विजयी श्री को प्राप्त करता है।
बेन को समझाया, लेकिन बेन के बात समझ में नहीं आई और बेन ने कहा हन्यताम में सब पाप प्रकृति दारुणा, मार डालो इनको, मार डालो। महात्माओं ने देश का बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, तो महात्माओं ने अंजलि में जल लिया, वेद की मंत्र की ऋचा बोली और ऋचा बोल करके उसके ऊपर जैसे ही छोड़ा वैसे ही वो बेन गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए, महात्मा गण चले गए। उधर बेन की माता जो सुनीता थी, उसने बेन के शरीर को उठाया, कढ़ाई में, तेल की कढ़ाई में रख दिया, बड़ी सी, जैसे वो पानी में चलाने के लिए डोंगी होती, नाव, छोटी नाव, रख दिया तेल की कढ़ाई में। अब तो तेल खाने को नहीं मिलता तो कोई बर्फ पे रख देते हैं, हाँ? या तो फ्रीजर आ गया, फोन कर दो, डेथ बॉडी रात भर रखनी है तो फ्रीजर दे जाएंगे, बॉडी को उसी में रख लो और रात भर लाइट रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। पहले का आध्यात्मिक विज्ञान था। महाराज दशरथ जी के शरीर को भी कड़ाह में रखा गया था, तेल के, बेन के शरीर को भी रखा गया, लेकिन बेन के मरने के बाद अब तो और आतंक बढ़ गया। जितने भी चोर डकैत बेईमान बदमाश थे वो और बढ़ गए, चारों तरफ आतंक अनाचार बढ़ गया। तब सप्तर्षियों का पुनः आगमन हुआ। उन्होंने सुनीता से पूछा कि बेन का शरीर लाओ। बेन का शरीर लिया और उसका मंथन किया। संदिग्धे विपरे लोके कर्तव्यो धर्म संचयः, नास्ति चेन्नास्ति नो हानिः, अस्ति चेन्नास्ति को हतः। यदि लोक में इस बात का संदेह भी हो कि धर्म को करने से क्या लाभ है, मान लो धर्म का उपार्जन हम क्यों करें, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, परलोक है ही नहीं तो धर्म का उपार्जन करने से भी कोई हानि है नहीं। इसलिए कि यदि परलोक भी नहीं है तो हम धर्म क्यों करें, तो भी तो कोई हानि नहीं है भाई। परलोक है भी नहीं तो भी धर्म करने से, सही रास्ता पर चलने से भी कोई तो हानि नहीं। और यदि मान लो कि परलोक है तो तुम्हें धर्म जरूर ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर बड़ा दंड मिलेगा। एक महात्मा थे, जब भी वो कथा भागवत सुनते थे वो कहते थे ये सब ढकोसला है, पूजा पाठ करना, माला फेरना, जप करना, ये सब व्यर्थ है। तो नास्तिक लोगों की जब भीड़ जुट गई, उनके कई चेला बन गए जो ऐसे ही थे, जो पूजा पाठ करना और ना चाहते नहीं थे, तो बहुत से उनके चेला बन गए। एक दिन एक चेला ने देखा कि गुरु जी के झोली में एक माला पड़ी हुई है। तो चेला ने पूछा, गुरु जी आप तो कहते हो भगवान है ही नहीं, तो फिर आपके झोली में यह माला क्यों? तो गुरु जी बोले, यार कहता तो यही हूँ भगवान नहीं है, और हमें तो आज तक मिला भी नहीं, भगवान होने की बात सिद्ध भी नहीं हुई। और जो कहते भगवान है उनको भी तो कभी भगवान नहीं मिला, और उनको भी नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, तो हम तो यही जानते भगवान है ही नहीं, बात खत्म। पर सोचता हूँ कि ये लोग इतनी कथा सुनाते रहते हैं, इतने यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, और हर जगह हर पुराण में यही लिखा है भगवान है, भगवान है। मानो अगर कहीं होंगे तो हम तो कोई पूजा पाठ करते नहीं, तो हमारी क्या दुर्गति होगी। इसलिए कभी कभार समय निकाल के 2-4 माला फेर लेता हूँ। अगर होंगे तो जो माला फेरता हूँ ये काम आ जाएगी तो बच जाएंगे, और नहीं होंगे तो भी हमारा क्या बिगड़ा, तब तो कोई मतलब ही नहीं। अब 5-10 मिनट माला फेरने में हमारा जाता भी क्या। चेला ने कहा, गुरुजी तब तो ये बात सही है, हमें भी फेरना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तो सही है, तुम भी फेरो। अब चेला ने भी एक माला ली, चुपचाप वो भी फेरने लगा धीरे धीरे। अब प्रभाव क्या हुआ कि 2-4 माला फेरते फिरते धीरे धीरे भगवान में ऐसा मन लगा कि गुरु चेला का जो पूरा वो संगति थी वो सब भक्त बन गए। जैसे असली चंदन के पास में लकड़ी को रख दो और उसका स्पर्श जैसे मिलता जाएगा, वैसे ही सुगंध उस नकली लकड़ी में भी भर जाती है और वो भी असली चंदन के भाव में बिक जाती है। ऐसे ही वो नास्तिक आस्तिक बन गए। तो संदिग्धे विपरो लोके कर्तव्यो धर्म संचयः,
अगर संदेह भी हो तो भी धर्म का संग्रह करो। अगर होगा तो भी फायदा करेगा, नहीं होगा तो नुकसान क्या। परंतु यदि गड़बड़ हुआ तो सीधे नरक की रास्ता है। इसलिए महात्माओं ने जब शरीर का मंथन किया तो एक उसके अंदर जो राजा अंग का दिया हुआ सुनीता को श्राप था, वो कलुषता पैदा हुई। काला कलू का एक 2-2.5 फीट का बालक पैदा हुआ। तो महात्माओं ने कहा मान शब्द बैठ जाओ। तभी से निषाद जाति पैदा हो गई। निषाद, केवट, मल्लाह, कहार, ये सब जो होते ना, कई बार तो सभी बरा ये राजा बेन के अंग से सब पैदा हुए हैं, समझ गए। अब पुनः शरीर का जब मंथन किया गया तो 2 युगल पैदा हुए, एक कन्या और एक बालक। सुखाता सर्वभूतानां न तस्सर्वप्रवृत्तयः सुखं च न विदधर्मात् तस्मात् धर्मपरो भवेत्। सुख की अभिलाषा के लिए धर्म करना चाहिए, और सुख के बिना धर्म भी नहीं हो सकता है। अगर दुखी व्यक्ति होगा, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका कोई व्यक्ति परिजन अगर अस्पताल में मृत्यु की शैय्या पर पड़ा हो, डॉक्टर बार बार उससे कह रहा हो 10,000 लाओ, 5,000 लाओ, वो व्यक्ति उस समय धर्म कैसे कर पाएगा। तो धर्म भी सुख में ही होता है और सुख के लिए ही धर्म होता है। इसलिए तस्मात् धर्म परो भवेत्, इसलिए धर्म का संचय करो। अब ये युगल जो झांकी पैदा हुई तो बालक का नाम पृथु रखा गया और उस कन्या का नाम अर्ची रखा गया। यस्य रेखांतरात् भिन्नं चक्रं पाणितले भवेत् सा भवेत् पृथ्वी पादो विष्णुरंशां समुद्भवः। जब सप्तर्षियों ने उस बालक के हाथ और पैरों की रेखाओं को देखा तो दोनों में 48 चिन्ह देखे। अंकुश, थल, पद्म, छत्र, चमर, सब कुछ। हाँ, ये तो भगवान का होता है। अब उस बालिका के पाद पद्म और हस्तार बिंद को देखा तो उसमें लक्ष्मी के जो 48 चिन्ह होते हैं, ये तो लक्ष्मी नारायण है। तो सप्तर्षियों ने उन दोनों का आपस में विवाह कराया। वही महाराज पृथु और अर्ची स्वयं लक्ष्मी नारायण के रूप में अवतरित हुए। ये 24 अवतारों में पृथु अवतार है। अब सब मिल करके स्तुति करने लगे, बिरुदावली गाने लगे। तब पृथु जी महाराज ने रोक दिया, नहीं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसि नरक अधिकारी। परीक्षित के जन्म के समय पर ब्राह्मणों ने उनका कुंडली का फलादेश किया, वैसे ही पृथु के समय बताया। बाद में पृथु जी महाराज जब राजा बने तो स्तुति की गई। फिर जागा, भाट और जो ये गायक होते थे उन्होंने बिरुदावली गाई। विदुर जी महाराज ने पूछा, मैत्रेय जी आप कह रहे थे कि महाराज पृथु के राज्य में पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। कस्मात् दधार गौरूपम धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तत्र को वस्यो दोहनम च किम। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया क्यों? बछड़ा कौन बना और दूध का जो दोहन था वो कैसे किया गया? सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब बिरुदावली गाई गई तो पृथु जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। हमारी पृथ्वी
सूखी पड़ी हुई वृक्ष सब सूखे हैं, हरी हरी घास है नहीं, गायों के पेट पीठ में मिल गए, गायें बड़ी दुबली पतली हैं, ब्राह्मण बेचारे बड़े कमजोर हैं, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड में स्वाहा करने के लिए सुविधाएं नहीं है, सामग्री नहीं है जलाने की। प्रजा हमारी बड़ी दुखी और हमारी जय जयकार हो रही। तो पृथु जी ने पूछा कि ये सब हुआ क्यों? तो बताया कि आपके पिता के अनाचार अत्याचार के कारण वृष्टि नहीं हुई, और वृष्टि नहीं हुई तो सब कुछ नष्ट हो गया। अच्छा, तो अन्नादिक कहाँ चले गए? तो सप्त ऋषियों ने बताया कि अन्नादिक का हम नहीं जानते कहाँ। पृथु जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, पृथ्वी को मारने के लिए जब उद्यत हुए तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भागने लगी। पुमान योषित तत्नीव आत्मसंभावनोधमः भूतेषु निर्नुक्रोशो विपाणां तद्वधो वधा। आगे आगे गैया का रूप बनाकर पृथ्वी भाग रही और पीछे से पृथु जी महाराज धनुष बाण लेकर के। ठहर जाओ, गाय का रूप क्यों बनाया? शायद हमारी रक्षा हो जाए, लेकिन मारने वाला जब उद्यत हो, रक्षा करने वाला कौन हो? अंत में पृथ्वी रुक गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब पृथ्वी रुकी तब पृथु जी ने पूछा, क्यों तुमने संपूर्ण अन्नादिक बीजों का रक्षण कर लिया? हमारी प्रजा बड़ी दुखी है। तब पृथ्वी ने सारा उपदेश किया, भगवान आप साक्षात नारायण हो, मैं आपकी प्रिया हूँ, आपसे कुछ भी अशुभ नहीं कहती हूँ, सत्य सत्य बोल रही हूँ। जब आपके पिता के अत्याचार अनाचार के कारण जल की वृष्टि नहीं हुई तो सारे अन्नादि बीज नष्ट होने लगे, तो मैंने उनकी रक्षा के लिए अपने पेट में छिपा लिया है। नाथ, यदि आप उनको चाहते हो तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप बछड़ा बनाओ और हमारे से दोहन कर लो। तो महाराज, अब बछड़ा कहाँ से बने? चाहिए तो सबको, असुरों को भी अपने लिए चाहिए, नागों को भी चाहिए, देवताओं को भी अपने लिए चाहिए, सप्तर्षियों को भी अपने लिए चाहिए। जिस चीज के लिए जो जो पदार्थ की आवश्यकता सबको चाहिए। तो पृथु जी ने बछड़ा बनाया मनु जी को, और हाथ रूपी पात्र में अन्नादि का दोहन किया। उसके बाद में दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और अपने अनुकूल पदार्थों का दोहन किया। गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके अपने अनुकूल समस्त पदार्थों का दोहन किया, यानी गान विद्या का दोहन किया। पितरों ने अर्यमा नामक पितर को बछड़ा बनाया और मिट्टी के पात्र में कव्य नामक पदार्थ का दोहन किया। कव्य माने जो हम लोग पिंड देते हैं ना पितरों, यही पदार्थ। उसके बाद में अग्नि देवता को पितरों ने स्वधा नामक पदार्थ का दोहन किया, जो हमने स्वाहा स्वधा, अग्नि में स्वाहा और पितरों को हम स्वधा कह करके जो देते हैं वही मिलता है। उसके बाद में हविष्य का दोहन किया। ऋषियों ने अपने अनुकूल पदार्थों का दोहन किया, इसीलिए पितरों को अपक को अन्न चढ़ता है, पकाया हुआ अन्न नहीं लगता, इसी को हविष्य कहा जाता है। और मिट्टी के कच्चे पात्र में, हांडी में, पकी हांडी में भी नहीं। अपक्वम मृणमयम पात्रम पितृणाम बल्लभम सदा। छांदोग्य उपनिषद कहता है पितरों के लिए कच्चा जो पदार्थ दिया जाता है, कच्ची हांडी में बना करके, तच्च हस्तेन घटितम ग्राह्यम चक्रोद्भवानी है। श्री राम जय